सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण और दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। सही अर्थ में देखा जाए तो वही आदमी दीपावली मनाई ऐसा माना जाएगा कि जिसके पास सुख साधन संपत्ति है वो भाग्यशाली है। जिसके पास सुख साधन संपत्ति है वो भाग्यशाली है। लेकिन परम भाग्यशाली और जो दीपावली मनाता है वो कौन हो सकता है? वो है कि जिसके पास भोजन है, साथ में भूख भी है, पलंग और गद्दी भी है, तकिया है, साथ में नींद भी है, जिसके पास धन भी है और संपत्ति धर्म भी है, जिसके पास विशिष्टता है, जीवन में श्रेष्ठता भी है, जिसके जीवन में बुद्धि है, साथ में विवेक है, जिसके जीवन में परिवार है, साथ में प्यार भी है। ऐसा जो है मानव, वो ही सही अर्थ में दीपावली मना सकता है, मनाया ऐसा माना जाएगा। कहने मतलब जो एकादशी है, जो उपवास करता है, व्रत रखता है, वो जागरूक रहता है। और जो जागरूक रहता है उसके मन में, उसके जीवन में दूसरों को मदद करने की, उसका कल्याण करने की, उसका जीवन आनंदमय बनाने की तत्परता रहती है। और ये जब मैंने ये जो द्वादश मैंने गोवत्स द्वादशी है, मैंने गाय अपना सब कुछ, दूध से तो पुष्टता मिलती है, लेकिन उसका जो गोबर है वो भी हमारे फर्टिलाइजर काम में आता है। उसका मरने के बाद चमड़ी है वो भी काम आती है। गौ माता को माता के रूप में माना गया। और जो ऐसा करता है उसके जीवन में फिर बाद में धनतेरस माने धन की वर्षा होती है। धन माने सिर्फ अर्थ पैसा ही नहीं है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ये जो धन है उसके पास उसकी वृद्धि होती है और टिकती है, क्योंकि लक्ष्मी को वो माता मानता है। जो ऐसा करता है उसके पास शक्ति आती है। शक्ति का वो सदुपयोग करता है। जो अपने जीवन के अंदर, बाहर के शत्रु की बात नहीं कर रहे, जीवन के अंदर जो अंदर के शत्रु है, आंतरिक शत्रु है, काम क्रोधो लोभो मोह मद मत्सर, आलस, अविद्या, अहंकार और आहार जो हम लेते हैं, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त करता है। इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, विजय प्राप्त करना। और इसीलिए इसी खुशी में दूसरे दिन जो दीपावली मनाते हैं, दीप प्रकट करते हैं, क्योंकि उसके जीवन में प्रकाश आया, अंधकार में से प्रकाश में आया तो दीप जलाते हैं। और उस दिन संकल्प भी करते हैं कि मैं अपना जीवन ऐसा बनाऊंगा कि किसी और को मेरी ओर से दुख ना हो, वो हमेशा सुखी बने। ये संकल्प करना है। इसी का नाम, जो संकल्प हमेशा सदा सत्कर्म करने की सद्विचार अपने पास रखता है, सत्संग जो करता है, वही माने नया वर्ष, नया दिन होता है। उसका हर दिन नया होता है, सिर्फ वर्ष ही नहीं, हर दिन, हर पल उसके लिए नया होता है, क्योंकि उसके पास सकारात्मक विचारों की शक्ति है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। कहने मतलब वीर बाद में जो भाई दूज है, भाई दूज माने नारी को ओर देखने की अपनी शुभ दृष्टि को हमेशा बदलना है। ये हमारी माता है, बहनें हैं, इस दृष्टि से नारी को ओर उसको सम्मान देना है, आदर देना है। तो ऐसा जो ये जीवन में है वो दीपावली मना सकता है, मनाया है, ऐसा माना जाता है। हमें संकल्प क्या करना है? फिर से एक बार बार कहूँगा कि हमारे पास जो मिला है सब अच्छा ही है, लेकिन उसको हमारे जीवन में हम कैसा उपयोग करते हैं उसके ऊपर हमारा जीवन
आधारित होता है। भगवान ने हमने साधन दिया है, हमारे हाथ में चक्कू है, चक्कू से मैं फल भी काट सकता हूँ, सब्जी काट सकता हूँ, किसी का जेब भी काट सकता हूँ, या ये भी कर सकता हूँ। तो कहना मतलब मेरे पास जो भगवान ने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो शक्तियाँ दी है, उस शक्तियों को मैं किस तरह से अपने जीवन विकास के लिए उपयोग में लाता हूँ, और वो जो है सही अर्थ में उपयोग में लाता है, उसी के जीवन में हर रोज़ दीपावली होती है। उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नामो निशान ही नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि आज हम देखते हैं जितने भी हमारे उत्सव है, उत्सव हम मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है, ये जो हमें संदेशा देते हैं हर एक उत्सव, वो हमें अपने जीवन में लाना है, समझना है, बाद में लाना है। लेकिन हम समझते हैं, जीवन में लाते नहीं हैं। इसलिए पहले के ज़माने में या थोड़े एक दशक के पहले देखिए हम कैसा उत्सव मनाते हैं, और आज उसका रूप कैसा हो गया है। हम शिक्षित हैं, हमें ये सोचना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्सव नहीं मनाना है, उत्सव मनाना है, लेकिन उसको जो रूप है, उसके जो सिद्धांत है, वो हमें नहीं बदलना है। तभी जाके, माने यही तो अपने जीवन में प्रकाश लाना है। जागरूक होकर हमारे जीवन में प्रकाश कौन सा लाना है, कि यही है कि हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है, संस्कृति है, उसको लेकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हर उत्सव मनाएंगे। बाकी जो कुछ हम कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, हमें अपने आप सोचना है। और सबसे पहली और महत्व की जो बात है वो हमारा आहार है, दिनचर्या है। हम पूरा जो आहार और दिनचर्या पूरे हमारी बदली हुई है, और सोचने वाली बात है, इससे हमारा विकास नहीं हो रहा है। ये हमें सोचना है। हमारा आर्थिक दृष्टि से बहुत विकास हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारा मानसिक, हमें शांति मिलना है, सुख मिल रहा है, लेकिन शांति और आनंद पाने के लिए हमें अपने मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर से कहूँगा, जो आर्थिक के पीछे हम दौड़ रहे हैं, उससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख के साथ दुख है। लेकिन अगर जीवन में सही अर्थ में दीपावली मना है, तो हमारे जीवन में हमारा सात्विक खुराक होना, सत विचारों का हमारे जीवन में लाकर, समझकर जीवन में लाना, ये बहुत ही ज़रूरी बनता है। सिर्फ कह के, पढ़ के, कह के या दिमाग में लाकर कुछ नहीं करा। दवाई हाथ में रहने से उसका असर नहीं होगा, जब हम खाएंगे तभी उसका असर होता है। तो कहने मतलब हमारे पास विचारें बहुत सारे, हम सब कुछ बहुत जानते हैं, लेकिन सही अर्थ में तब होगा जो अच्छे विचार हम अपने जीवन में लाएंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे प्रामाणिकता से। तो सही अर्थ में हम भी रोज़ दीपावली मना सकते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर दिन दीपावली जैसा बने रहे, और हमारे पास जो साधन है, जो धन के साथ धर्म होना चाहिए, बुद्धि के साथ विवेक होना चाहिए, परिवार के साथ प्यार होना चाहिए, ये सब भोजन के साथ भूख भी होनी चाहिए। लेकिन आज भोजन बहुत है, लेकिन भूख ही नहीं लगती है, और डॉक्टर मना करते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, फलाना मत करो। तो कहने वाले ये लाने के लिए हमें अपने प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे, आहार बदलेंगे, दिनचर्या बदलेंगे। भगवान हमें इसके लिए शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।